अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज जो है वो हमने नाश्ता कर लिया था, तो अम्मी ने हमें थोड़ी सी सब्ज़ी लाने के लिए भेजा है। तो मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो सब्ज़ी लेने जा रहे थे। तो रास्ते में आप देख सकते हैं कि कितनी सख्त धूप थी। ये व्लॉग तो मैंने सितंबर में बनाया था, लेकिन कुछ मजबूरी थी जिस वजह से मैं ये व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकी। तो इसीलिए मैं अब व्लॉग बना रही हूँ, वॉइस ओवर मैं भी कर रही हूँ। तो हम ये फ़न दुनिया फैसलाबाद के पार्क में आ चुके थे। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जो है ना काफ़ी लोग आते हैं। हम भी पहले आती थी तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी रश होता था, तो अब हम नहीं आते। और ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पार्क है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और जवान सारे जो हैं वो यहाँ पर खेलते भी हैं और वॉक वगैरह के लिए भी आते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी लोग आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्क है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊं। तो जी यहाँ पर अब हम सब्ज़ी वगैरह ले रही थी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। तो ये आलू वगैरह हमने लेने थे, तो ये हमने रखे बास्केट में और अब हम घर वापस जा रहे थे। तो जैसे ही हम घर आए तो अम्मी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं दिखाती हूँ। आज अम्मी ज़्यादा सारा खाना बना रही थी, और ज़्यादा सारा खाना क्यों बना रही थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा सारा खाना इसलिए बना रही थी क्योंकि आज जो है अम्मी ने खाना तकसीम करना था गरीबों में। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रोटियाँ अम्मी ने बना ली थी और अभी अम्मी बना रही थी। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कचरा वगैरह भी हुआ पड़ा है, गंद वगैरह फैला हुआ है। और खैर आप रोटियां देखें कि इतनी ज़्यादा हैं। और ये रोटी अम्मी से थोड़ी ख़राब हो गई थी। अम्मी मुझे कह रही थी कि ये व्लॉग में ना लेकर आना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी अम्मी कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनाती हैं और फिर उसके बावजूद भी कहती हैं कि दो दो तीन तीन खाओ, और नहीं खाई जाती इतनी ज़्यादा रोटियां। इतनी बड़ी बड़ी बनाती हैं और फिर शिकवा भी हम पे करते हैं कि हम लोग जो है ना वो रोटी नहीं खाते। एक से ज़्यादा खाई नहीं जाती। आप खुद देखें, इतनी बड़ी रोटी है, एक से ज़्यादा खाई जा सकती है? नहीं खाई जा सकती। कुछ लोग चपाती खाते हैं और कुछ लोग जो है ना वो अगर बड़ी रोटी हो तो एक से ज़्यादा नहीं खाई जाती। खैर अम्मी यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी और मैं अम्मी के सर पे सवार थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाएं, व्लॉग में आपकी रोटियाँ आनी है, लोगों को भी पता चलना चाहिए मेरी अम्मी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। आप यकीन माने बहुत मेहनत होती है जब इतना ज़्यादा खाना बनाना, और ऊपर से गैस का भी डर होता है कि कहीं गैस ना चली जाए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में गैस की टाइमिंग्स हैं और एक मखसूस हद होती है, उसी में ही जो है ना वो खाना वगैरह बनाना होता है। तो अम्मी कह रही थी बस दुआ मांगो कि मेरी सारी रोटियां बन जाए। मैंने कहा अम्मी आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह जो है ना आपकी नीयत अच्छी है तो आज गैस नहीं जाएगी इंशाल्लाह। और अगर चली भी गई तो आपका काम जो है वो टाइमली हो जाएगा। चलें जी, उसके बाद अम्मी ने साथ में बनाना था सालन, और ये आलू अंडे वाला सालन अम्मी ने ये बांटने के लिए बनाया था। तो ये अम्मी ने पहले जग में लिए प्याज, क्योंकि हम जो है ना वो चॉप्ड मसाला खाते हैं, हम लोग जो खड़ा मसाला नहीं खाते, तो इसीलिए अम्मी जो है पहले प्याज को जो है वो ग्राइंड कर रही थी। ये अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो चुका था, तो इसके बाद अम्मी ने टमाटर डाल दिए। आज बहुत ही ज़्यादा बिज़ी डे था और बहुत ही जो है ना अम्मी ने काम किया और अम्मी थक भी काफ़ी गई थी। इतना ज़्यादा जो है ना वो खाना बनाने के लिए हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना अम्मी ने बनाया था। और मुझे भी याद है कि अम्मी की जो है ना हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी बना बना के खाना। और अम्मी कह रही थी अब मुझे बुलाना नहीं किसी भी जो है ना काम के लिए। तो खैर यहाँ पर अम्मी एग बॉईल कर रही थी, तो वो अम्मी ने कहा कि दिखा दो
कि मैंने जो है ना अंडे बॉईल करके वो सेपरेट कर दिए थे। तो यहाँ पर अम्मी ने ऑलमोस्ट जो है 7-8 बड़े चम्मच जो हैं वो डाल दिए घी के। उसके बाद ये जो प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है चॉप्ड किया हुआ वो अम्मी ने बीच में डाल दिया और अब अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। अच्छा, मैंने आपको ये कहना है कि बैकग्राउंड पे आपको शोर आ रहा होगा, तो इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद अम्मी ने ये जिंजर गार्लिक जो पेस्ट था वो डाल दिया, फिर नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया ये अम्मी ने बीच में डाला और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर रही थी। तो जी यहाँ पर अम्मी मसाला जो है मिक्स कर रही थी। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे भी बहुत बहुत मुबारक देनी है कि गैस चली गई थी, फिर बेचारी अम्मी ने आग जलाई। तो जी यहाँ पर खैर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका था। तो अब अम्मी ने बीच में डाल दिया पानी। ये ऑलमोस्ट 5 से 6 गिलास जो है अम्मी ने पानी के डाले और साथ ही अम्मी ने डाल दिए आलू। ये अम्मी ने काट के रखे हुए थे, काट के धो के रखे हुए थे, तो ये अम्मी बीच में डाल रही थी। जब अम्मी बांटने के लिए कुछ भी बनाती है ना, इतना ज़्यादा खाना होता है कि देख के ही दिल भर जाता है, खाने का दिल ही नहीं करता। और जो सुकून और इत्मीनान मिलता है ना कि दूसरों को खिलाकर जो खुशी मिलती है वो उसका तो अंदाज़ा ही आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अम्मी आलू डाली जा रही थी। मैं कह रही थी अम्मी इतने ज़्यादा हैं, बस कर दें, अब कितने और डालेंगी। तो जी अम्मी ने आलू बीच में डाल दिए थे। अब अम्मी जो है ना वो चम्मच हिला रही थी, चम्मच नहीं चमचा, हाँ चमचा हिला रही थी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये लकड़ी पर खाना बनने की वजह से ना इस सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आया था, शायद ये वजह है। तो अब अम्मी ने इसको दम पे दे दिया था और कुछ टाइम के बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया और ये देखा कि आलू जो है वो गल चुके हैं या नहीं। तो फिर अम्मी जो चमचा है वो अच्छे तरीके से 3-4 बार अम्मी ने हिलाया और थोड़े बहुत कच्चे थे आलू, तो अम्मी ने दोबारा से दम दे दिया। अब कुछ टाइम के बाद जो है अम्मी ने दोबारा ढक्कन हटाया और अम्मी जो है उन्होंने देखा कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो है ना आलू अच्छे तरीके से गल चुके थे, ये अम्मी ने चेक भी किया था। और यहाँ पर अम्मी साहब मुसलसल जो है वो साथ चमचा भी हिला रही थी ये चेक करने के लिए कि आलू जो है वो सारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं या नहीं, क्योंकि आलू कच्चा होना तो फिर सालन खाने का दिल नहीं करता, मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर अम्मी ने कूटी हुई जो सब्ज़ मिर्च थी वो डाल दी और साथ ही हरा धनिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, किसी भी सालन में हरा धनिया डाल दो ना तो उसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है मुझे, तो मुझे हर सालन में जो है ना मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी सब्ज़ धनिया ज़रूर डालिएगा, चाहे शोरबे वाला सालन हो या चाहे दूसरा हो ना, उसमें इसकी खुशबू ही जो है ना वो अलग होती है। तो जी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से हम जो है आलू वगैरह डल चुके थे। अब अम्मी डाल रही थी अंडे, ये जो अम्मी ने उबाले हुए थे अंडे उनको अम्मी ने बीच में डाल दिया और इसको अम्मी जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। मुझे उम्मीद है आज के व्लॉग में बहुत आपको शोर आ रहा होगा, प्लीज़ 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 आपने उसको इग्नोर करना है। और मैं बस मजबूर थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, तो आप जो है ना प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो अम्मी ने सालन तैयार कर लिया था। ये आप देखें माशाल्लाह इसका टेस्ट इतना अच्छा था। प्लीज़ 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 आपने इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करना है। और यहाँ पर अब अम्मी ने सालन जो है वो डब्बियों में डाल लिया था, तो अब अम्मी उनको बंद कर रही थी एक एक करके। तो यहाँ पर एक एक डब्बी जो है
उसके ऊपर ढक्कन दे रही थी और साथ ही अम्मी ने मुझे कहा कि यहाँ पर रोटियाँ ला कर रख दो। मैंने कहा अच्छा मैं ला कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने रोटियाँ रखी, तो ये जो डब्बियाँ हैं इसके ऊपर अम्मी ढक्कन लगा रही थी और साथ में इसको एक एक करके बिल्डिंग बना रही थी। मैंने कहा अम्मी ये बिल्डिंग क्यों बना रही हैं? तो अम्मी ने कहा ये जगह जो है वो खाली हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि रोटी भी रखनी है ना। तो यहाँ पर अम्मी डब्बियाँ पैक कर रही थी और अम्मी मुझे कह रही थी कि मेरी हेल्प करवा दो। अब जो है मैंने इन डब्बियों के ऊपर जो है ना वो रोटी रखनी है और शॉपरों में डालना है। और क्योंकि अम्मी को ना सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि मज़दूर जो हैं जिनको हमने ये बांटने जाना है वो कहीं खाना ना खा लें, क्योंकि अगर वो खाना खा लेंगे फिर उनका दिल नहीं करेगा ना। जब भूख का टाइम होता है तो उस वक्त अगर खाना दे तो वो ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। तो अम्मी जो हैं उनको बड़ी टेंशन थी। अम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है सारी डब्बियों पर ढक्कन दे दिए थे। ये ढक्कन भी इतने कोई अजीब थे ना कि इनको इतना प्रेस करना पड़ रहा था, तब जाके ये है वो डिस्पोजेबल जो डब्बी थी वो बंद हो रही थी। यहाँ पर हर डब्बी का अम्मी ने ढक्कन दे दिया था। तो अब अम्मी एक एक शॉपर खोल के उसमें डब्बी रख रही थी पहले, और फिर उसके ऊपर जो है अम्मी ने रोटियां रखी, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि अगर नीचे रोटियां होंगी ना तो फिर ये ना हो सालन जो है वो सारा बीच में जो है वो गिर जाए। तो इसी तरह जो है अम्मी ने एक एक करके, ये आप देख सकते हैं, सारे शॉपर तैयार कर लिए थे। अब ये आलमोस्ट जो है वो शॉपर रेडी हो चुके थे। तो अब अम्मी कह रही थी कि चलो अब इनको एक शॉपर में डाल के और अब हम इसको बांटने जाते हैं। तो ये जो है ये बांटने के बाद रात को जो है अम्मी ने बनाई थी यखनी। तो अम्मी मुझे कह रही थी इसकी रेसिपी जो है वो सबके साथ शेयर कर देना। तो यहाँ पर अम्मी ने फ्रीज़्ड जो है वो मटन लिया, साथ में एक आधा प्याज, लहसुन और नमक डाल के और इसको प्रेशर कुकर पर रख दिया। तो जी यहाँ पर 20 से 25 मिनट जो है वो गोश्त को गलाने के बाद अम्मी ने उठाया ढक्कन। और क्योंकि पापा की तबीयत नहीं थी ठीक, तो इसीलिए अम्मी ने जो है ना उनके लिए यखनी बनानी थी और वो बहुत ही कमज़ोर हुए पड़े थे। तो अम्मी ने कहा चलो मैं उनको यखनी बना के देती हूँ और साथ में व्लॉग में जो है वो रेसिपी भी जो शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो अम्मी जो है ना, अम्मी की आदत है यखनी के लिए बहुत कम जो है वो पानी रखती हैं, थोड़ी बहुत जो है ना गाढ़ी हो जाए तब। तो यहाँ पर पानी अच्छे तरीके से सूख चुका था, तो अम्मी ने बीच में डाल दिया हल्का सा गरम मसाला। तो ये अब अम्मी जो है पहले बोटियाँ निकाल रही थी। ये निकालने के बाद अम्मी ने कुकर से जो है वो सारी जो यखनी है वो बाउल में उंडेल दी। और ये आप देख सकते हैं कि यखनी बहुत ही अच्छी बनी थी। आसान रेसिपी है, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। और अगर आप भी इस तरह की यखनी बनाना चाहते हैं तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।